जीवन के इस मार्ग में बढ़ते बढ़ते हम कहीं रुक जाते हैं। हमें नहीं पता क्यों। हम प्रयास करते हैं कि हम आगे बढ़ पाए, किंतु ऐसा होता नहीं। क्या कारण है इसका? चलिए मैं आपको समझाता। सोचिए आप किसी मार्ग पर चल रहे हैं, आपका पांव मुड़ जाता है, आपके पांव में आती है मोच। अब यदि ये मोच आपको मार्ग तय करने से रोकती है, तब आप रुक जाते हैं। यदि आपकी सोच छोटी होगी तो आप कभी जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। टूटी हुई कलम से आप कभी पत्र नहीं लिख सकते। उसी प्रकार यदि आपके मन में औरों के लिए जलन हो तो आप अपना स्वयं का भाग्य भी नहीं लिख सकते। काम का आलस आपको कभी धनी बनने नहीं देगा, और धन का लालच वो आपको कभी महान नहीं बनने देगा। छोटी सी बात है किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण। सोच विचार कीजिए और प्रयास कीजिए वो समझने का जो आप समझना चाहते हैं। हो सकता है आप कुछ ऐसा अर्थ निकालें जिससे आप किसी अनर्थकारी मार्ग पर जाते जाते रुक जाएं, या आप कुछ ऐसा अर्थ निकाल लें जो आपको महानता के पथ पर अग्रसर करते हैं। राधे राधे। कई बार हमारा दृष्टिकोण ऐसा होता है जो हमें वास्तविक सत्य से बहुत दूर ले जाता है। हमें जैसा दिखता है वैसा सदैव होता नहीं। अब देखिए, हम मनुष्य, हमें अच्छा लगता है हम कहीं जाए, हमारा स्वागत किया जाए, हमारी प्रशंसा की जाए, कोई हमें एक मुस्कुराहट दे दे, हमें स्नेह दे दे, हमें अच्छा लगता है। किंतु यदि कोई क्रोध करे, कटाक्ष करे, व्यंग करे, तो हम तुरंत ही उसे अपना शत्रु मान लेते हैं, उस पर क्रोधित हो जाते हैं। एक बात स्मरण रखिए, मुस्कुराहट सबके लिए होती है। आप उन लोगों को भी मुस्कुराहट दे सकते हो जिन्हें आप जानते हो, उन लोगों को भी दे सकते हो जिन्हें आप नहीं जानते, छोटों को दे सकते हो, बड़ों को दे सकते हो, सभी के लिए होती है मुस्कुराहट। किंतु क्रोध उन्हीं पर आता है जिन्हें हम जीवन में कभी खोना नहीं चाहते, जिनसे हम अथाह प्रेम करते हैं, जिनके लिए हम ये आशा रखते हैं कि उनका जीवन आगे जाके सदैव सुखमय रहे, उज्जवल हो। इसलिए हर वो व्यक्ति आपके जीवन में जो आप पर क्रोध करे, कटाक्ष करे, आवश्यक नहीं कि वो आपका शत्रु ही होगा। हो सकता है वो आपका शुभ चिंतक हो, जो आपके लिए केवल और केवल अच्छा चाहता है, जो आपके लिए एक सुंदर भविष्य चाहता है। इसलिए सदैव अपने मन से दूसरों के वचनों को समझने का प्रयास कीजिए। आपको ज्ञात होगा उनके कर्म का कारण क्या है, आपको ज्ञात होगा उनके गुस्से का मर्म क्या है। राधे राधे। समय कहते हैं हमारे जीवन का हर एक पल स्वर्ण होता है। अब या तो हम इसे अपने पास रख सकते हैं या तो इसे जाने दे सकते हैं, क्योंकि यही छोटे छोटे पल है जो हमारे जीवन को बनाते हैं। अब ये जीवन कैसा होगा ये हम पर निर्भर करता है। यदि आप एक एक पल सवारेंगे नहीं, यदि आप एक एक पल प्रेम नहीं करेंगे, यदि आप एक एक पल स्नेह का आनंद नहीं उठाएंगे, तो देखते ही देखते आपका समस्त जीवन नष्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अर्थात ये समय सोना नहीं है। इसे हम सोना बना अवश्य सकते हैं हमारे प्रयासों से। ये समय केवल एक हल है जो भूमि को जोत सकता है और कुछ नहीं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिएगा, आपके पास केवल समय है। अब इसका आप सोना बनाते हैं या सोने में इसे व्यर्थ करते हैं, निर्णय आपका है। राधे राधे।
मृत्यु का क्या है, ये तो अवश्यंभावी है, किंतु हर एक व्यक्ति का धर्म है अंतिम श्वास तक, अंतिम क्षण तक डट कर संकट का सामना करना, साहस के साथ सामना करना। हमने कई बार लोगों से ये बात सुनी है, जीवन में जब भी धन अर्जित करो बचा के रखना। क्या है, कठिन समय में, किसी बुरे समय में ये आपके काम आता है, किंतु क्या ये बात 100% सत्य है? सोचिए, ये सारा धन जो आपने अर्जित किया है, क्या ये आपको स्वास्थ्य लाके दे सकता है? ये सारा धन क्या आपको सुख खरीद के दे सकता है? नहीं ना। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूं। परमेश्वर, ईश्वर, यदि इस ईश्वर पे आप विश्वास रखोगे, सदैव अच्छे कर्म करोगे, सब में प्रेम बांटोगे और सबके लिए केवल और केवल अच्छा चाहोगे, तो आपके साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। समय बदली, समय बदलने के औजार नहीं, और प्रेम से कहिए राधे राधे। हाथ जल गया। अब आप कहेंगे कृष्ण यही तो होगा, जलते हुए कोयले को उठाने जाओगे तो हाथ तो जलेंगे ही। चलो इस संदर्भ में आप ये कहते हैं, क्या क्रोध के विषय में भी आप यही सब सोचते हैं? सोचना आवश्यक है, क्योंकि क्रोध भी इसी प्रकार है। हम सोचते हैं कि हम इस जलते हुए कोयले को उठाकर किसी की ओर फेंकेंगे, उसकी हानि होगी, किंतु सर्वप्रथम हमारे ही हाथ जल जाते हैं। ये क्रोध सर्वप्रथम आपका नाश करता है, आपके आनंद को छीन लेता है, आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है, आपके अस्तित्व को जला देता है। तो इस क्रोध से सावधान रहिए और प्रेम से कहिए राधे राधे। अहंकार छोटा सा शब्द है, किंतु इसके प्रभाव बड़े बड़े होते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि मनुष्य आज तक समझ ही नहीं पाया कि इस अहंकार का वास्तविक स्वरूप क्या है। कोई इसे गर्व का नाम देता है, तो कोई इसे आत्मसम्मान का नाम देता है, और फिर कहीं से एक ऐसा पर्व आ जाता है जब समय आकर इस अहंकार को चूर चूर कर देता है, और तब ना गर्व आपको बचा पाता है, ना ही आपका आत्मसम्मान। अब यदि आपको उदाहरण दूं, तो जहां आप बैठे हैं उसी घर में ऊपर देखिए, उस छत की ओर। यदि ये छत अहंकार करने लगे कि देखो मैं तो सबसे ऊंचे स्थान पे हूं, मुझसे ऊपर और कोई नहीं है, मैं इस घर में रहने वाले हर एक व्यक्ति को छाया प्रदान करता हूं, यदि ये अहंकार आ जाए तो क्या? फिर सोचिए, यदि दूसरे ही दिन उस पर एक और मंजिल बना दी गई तो क्या? यही छत जिसे अपनी ऊंचाई का अहंकार था, जो सबसे ऊपर था, वो अब फर्श बन चुका है। यही होता है, मन में कभी अहंकार ना पाना। यदि मन में कुछ रखना चाहते हैं तो प्रेम रखें, स्नेह रखें। चाहे इस अहंकार को अब जो भी नाम दे, चाहे गर्व, चाहे आत्मसम्मान, ये कहीं से भी आपका लाभ नहीं करेगा। तो इस अहंकार को त्यागिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। संसार में कुछ लोगों की ये तीव्र इच्छा होती है, वो बस स्वयं का नाश करना चाहते हैं। कुछ लोग मदिरा पान में चोर हो जाते हैं, कुछ व्यसन करने लगते हैं, कुछ सबसे शत्रुता पाल लेते हैं। यदि आप अपना नाश ही चाहते हैं तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं, बस थोड़ा अहंकार पाल लीजिए। जी, आपने सही सुना,
ये अहंकार आपको नष्ट कर देगा। ये कांटे की जितना भी नहीं चुभता, किंतु धार से आपको काट देगा। धीरे धीरे आपके सारे प्रियजन, आपके संबंधी, आपके मित्र, जिनसे आप प्रेम करते हैं, सभी को आपसे दूर कर आपको अकेला कर देगा ये अहंकार। यदि आप इस जीवन को जीना चाहते हैं तो विनम्र होना सीखें। यदि आप जीवन में स्वयं का नाश चाहते हैं तो अहंकार पालना सीखें। चयन आपका है, ये जीवन आपका है। राधे राधे। हम जीवन में ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, स्वयं की परीक्षा देने में कभी नहीं चूकते, अत्यंत कठोर होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, किंतु फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। क्यों? क्या कारण है इसका? लोह पुरुष जैसा व्यक्तित्व होने के पश्चात भी उन्हें सफलता क्यों प्राप्त नहीं होती? अब इसका उत्तर स्वयं उनके व्यक्तित्व में छिपा होता है। लोह पुरुष, लोहा। आपने कभी लोहे को देखा होगा, अत्यंत बलशाली, अत्यंत कठोर, किंतु केवल तब जब वो शांत होता है, शीतल होता है। उसे गर्म कीजिए, आप पाएंगे कि वो इतना कठोर नहीं रहा। उस पर एक छोटा सा प्रहार कीजिए और उसका आकार ही मुड़ जाता है। समझ? यदि आप भी जीवन में अपने बल से, अपने निरंतर प्रयासों से कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम इस मन को शांत कीजिए, इसे शीतल बनाए रखिए। जो भी जीवन में मिला उसमें संतोष पाना सीखें। इस क्रोध की ऊष्मा से स्वयं को ना बदलें। पहचानिए उन विचारों को जो क्रोध को बढ़ाते हैं और उनका पतन कीजिएगा, अन्यथा ये क्रोध आपका पतन अवश्य करेगा। राधे राधे। कभी आपने किसी स्वर्णकार को देखा है? स्वर्ण उसका होता है, आभूषण बनाने की कला उसकी होती है, फिर भी वो बार बार स्वर्ण को गर्म करता है, हथौड़ी लेकर बार बार उस पर प्रहार करता है। किस लिए? ताकि वो उस स्वर्ण को कुंदन बना सके, हर एक चोट के साथ उसमें छिपी खोट को निकाल सके। एक विवेकवान व्यक्ति को भी यही करना चाहिए। इससे पहले कि ये संसार चोट से आपको भंग कर दे, आप स्वयं में छिपी खोट को समझकर उसे निकालना सीखें। भले ही थोड़ी पीड़ा सहनी पड़े, ये कीजिए। यदि आपको कुंदन बनना है तो स्वयं को स्वयं का स्वर्णकार बनना ही होगा। राधे राधे। भगवान हर कठिन परिस्थिति में यही नाम है जो हमें हल देता है। व्यक्ति जाता है, भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है, पाठ पढ़ता है, मंदिर में जाता है, घंटी बजाता है, भगवान को उठाता है, और फिर आरंभ होते हैं सारे प्रश्न। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मेरे ही जीवन में इतना दुख है? मैं कैसे इसका सामना करूं? मुझे ही क्यों इतना दुख भोगना पड़ रहा है? हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी सहायता कीजिए, कोई मार्ग दिखाइए। चलिए मैं आपसे प्रश्न करता हूं। मंदिर में जाने का प्रयास करने से पूर्व क्या आपने आपके जीवन में उतना प्रयास किया जितना उस समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक था? दूसरा प्रश्न, भगवान को उठाने से पूर्व क्या आपने स्वयं को जगाया? क्या आपने आलस त्यागा? तीसरा प्रश्न, भगवान को पूछने से पूर्व क्या आपने स्वयं से पूछा कि मैं क्यों इसमें असफल हो रहा हूं? यदि नहीं तो सर्वप्रथम ये कीजिए, आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा।
हर संकट का निवारण मिलेगा, कहीं और नहीं, स्वयं झांक के देखिए, प्रयास कीजिए, स्वयं को जगाइए, आप सफल अवश्य होंगे, क्योंकि वो परमात्मा, वो परमेश्वर, वो परब्रह्म आप में भी तो बसता है। राधे राधे। नाम, जन्म लेते ही व्यक्ति के लिए ये नाम अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। माता, पिता, पुरोहित सारे उन अक्षरों को ढूंढने लगते हैं जिससे आपका नाम आरंभ होगा। किंतु क्या केवल नाम और राशि के एक हो जाने से सब कुछ ठीक हो जाता है? कदापि नहीं, क्योंकि आपके कर्म ये महत्वपूर्ण होते हैं, अन्य कुछ भी नहीं। देखिए, नियति भी आपके कर्मों के अनुसार ही आपका भविष्य नियत करती है। यदि आपको उदाहरण दूं, सोचिए, एक है राम और एक है रावण। दोनों का नाम आरंभ होता है रा से, किंतु एक को मिला भयानक अंत और एक समस्त ब्रह्मांड के अंतर्मन में बस गया। तो स्मरण रखिएगा, ये नाम नहीं, ये कर्म श्रेष्ठ है। यदि आपके कर्म श्रेष्ठ रहे तो आपका नाम कुछ ऐसा बनेगा कि संसार में कोई मिटा नहीं पाएगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। चलिए एक प्रश्न करता हूं, किसी व्यक्ति से पूछिए, क्या वो मूर्ख, आलसी, अविवेकी, असफल इन नामों से स्वयं की पहचान करवाना चाहेगा? नहीं। किसी पूछिए, क्या आप मूर्ख हो? नहीं। आप असफल हो? नहीं। अविवेकी हो? नहीं। आप बताइए, क्या आपने मूर्ख या असफल बनने के लिए कभी जीवन में एक अच्छी योजना बनाई है? उत्तर मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई भी योजना नहीं बनाई जा सकती जिससे आप मूर्ख या असफल बने। व्यक्ति मूर्ख या असफल तब बनता है जब वो योजना ही नहीं बनाता। देखिए, छोटा सा जीवन, इसे नियोजित करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को आप जोड़ सके, अधिक से अधिक प्रसन्नता पा सके, अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सके, अधिक से अधिक लोगों का मार्गदर्शन करके उनका कल्याण कर सके। असफल रहकर घर पे बैठने से अच्छा ही है कि आप एक योजना बनाकर असफल हो, क्योंकि तब आपके पास एक और विकल्प होगा, एक नई योजना बनाने का, उसे साकार करने का। क्योंकि कोई न कोई योजना तो होगी जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे। क्यों? राधे राधे। सूर्य किसी के लिए ऊर्जा दाता ईश्वर, तो किसी उल्लू के लिए आग बनकर देने वाली प्रकाश पुंज। नदी किसी के लिए प्यास बुझाने का स्रोत, तो किसी के लिए बाढ़ बनकर विनाश कर देने वाली विपदा। सागर किसी के लिए खारे पानी का भंडार, तो किसी के लिए अनंत जीवों का सार। प्रश्न यह है कि हर एक व्यक्ति के लिए किसी भी भाव या वस्तु की परिभाषा भिन्न क्यों होती? जो किसी के लिए विष, वो किसी के लिए अमृत क्यों? जो किसी के लिए अमृत, वो किसी के लिए विष क्यों? उत्तर सरल है, हम वस्तुओं को या भावों को वैसे नहीं देखते जैसे वो होते हैं, हम वस्तुओं को या भाव को वैसे देखते हैं जैसे हम होते हैं। अब इसका निवारण क्या? स्वयं को शुभ कीजिए, सब कुछ शुभ हो जाएगा। राधे राधे। सत्य और असत्य दोनों में अंतर क्या है? अंतर है तो केवल अ का। अब अ से होता है आरंभ, अ से होता है अंत। सत्य वो है जहां सारे मार्गों का आरंभ होता है, असत्य वो जहां सारे मार्गों का अंत होता है। अब इनके पांव तो नहीं होते, किंतु फिर भी ये निशान छोड़ ही जाते हैं। सत्य वो निशान छोड़ता है जो एक उत्तम उज्जवल उदाहरण बनता है,
और असत्य वो उदाहरण छोड़ता है जो एक कलंकित इतिहास बन जाता है। अब आप आने वाले समय के लिए कौन सा निशान छोड़ेंगे? निर्णय पूर्णतः आपका है। राधे राधे। ये क्या हुआ? मुझे ठोकर लगते ही ये हाथ से छूटकर गिर क्यों गया? टूट क्यों गया? अब आप कहेंगे ये तो ऐसा ही होता है इस जीवन में, इस संसार में। ठोकर लगने के पश्चात हमारे हाथ जो भी होता है वो छूट जाता है, जो बनता है वो टूट ही जाता है। किंतु क्या ये सत्य है? आपको एक बात बता देता हूं, ठोकर खाकर गिरने के पश्चात संसार की कोई भी वस्तु भले हाथ से छूट जाए, सफलता अवश्य आती। चाहे कितनी भी बुरी तरीके से आप गिरे हो, ठोकर खाई हो, भविष्य अवश्य बनता है। क्योंकि ये ठोकर, असफलता, ये कठिनाई, ये हमें ऐसे निखारती है जैसे अग्नि स्वर्ण को। इसलिए जीवन में केवल आगे बढ़ते जाइए, दृढ़ निश्चय के साथ बढ़ते जाइए, और ठोकर खाकर गिरने से कभी भयभीत मत होइए, क्योंकि ये आने वाली सफलता का संकेत। और सफलता तभी मिलेगी जब आप गिरोगे, जब आप पुनः उठोगे, और जब आप पुनः जीवन में आगे बढ़ोगे। राधे। कभी आपने सोचा है हमें जीवा के साथ साथ कान क्यों मिले? अब आप कहेंगे सरल सी बात है, ताकि हम बात करने के साथ ही सुनना भी सीख लें। अब इसका एक और तात्पर्य है। पहले मुझे बताइए, स्वयं की प्रशंसा सुनना किस किस को अच्छा लगता है? सभी को अच्छा लगता है। अब यही है सा, यदि इन कानों से आप स्वयं की प्रशंसा सुनना चाहते हैं तो सर्वप्रथम इस जीवा से दूसरों की प्रशंसा करना सीखें। अब प्रशंसा के विषय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपको बता देता हूं। कभी किसी की प्रशंसा यदि आप करते हैं तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति का उत्साह बढ़ जाता है। तत्पश्चात स्वयं यदि झांक कर देखें तो इस मन में भी संतोष और प्रसन्नता आ जाती है। और एक बार ये मन प्रसन्नता से भर जाए, तत्पश्चात कोई प्रशंसा करे या ना करे, कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए सदैव दूसरों का मान करें, आदर करें, उनकी प्रशंसा करें, प्रसन्नता बांटें। जिनमें जो भी अच्छाइयां हैं उन्हें बताएं, उन्हें स्मरण करवाएं कि वो भी अच्छे हैं, उनका उत्साह बढ़ाएं, वो जीवन में आगे बढ़ेंगे और ये जीवन आपको कभी पीछे नहीं रहने देगा। राधे राधे। प्रेम, घृणा दोनों समान शब्द हैं। कैसे? देखिए ना, दोनों में 2.5 अक्षर हैं। दोनों वो भाव है जो हमारे मन से जुड़े हैं, और दोनों भाव से जुड़े व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अंतर बस इतना है कि प्रेम को मिलता है सम्मान और घृणा को मिलती है उपेक्षा। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेम वो भाव है जहां व्यक्ति सब कुछ दे देना चाहता है, सब कुछ हार जाना चाहता है। वही घृणा ऐसा भाव है जहां व्यक्ति सब कुछ पा लेना चाहता है, सब कुछ जीतना चाहता है। फिर भी प्रेम ये भाव कभी आपको हारने नहीं देता, और घृणा ये भाव आपको कभी जीतने नहीं देता। अब क्या करेंगे? एक ही जीवन है, घृणा के साथ व्यतीत करेंगे या प्रेम के साथ? मैं तो प्रेम को ही चुनूंगा। राधे राधे। सफलता, सफलता कौन नहीं पाना चाहता? हर एक व्यक्ति चाहता है कि सफलता स्वयं आकर उसके कदम चूमे। अब सफलता कदम केवल उनके चूमती हैं जिनके पांव धरातल पर होते हैं।
जो स्वप्न की आशा में उड़ते नहीं, जो यथार्थ के धरातल से जुड़े होते हैं, वो भी दृढ़ता के साथ। सफलता उनको नहीं मिलती जो घर पे बैठे बैठे केवल स्वप्न देखते हैं। सफलता स्वयं चलकर उनके पास जाती है, जो निरंतर प्रयास करते हैं, जो परिश्रम करते हैं और अपने इस जीवन को दूसरों के लिए स्वप्न बनाकर दिखाते हैं। तो चयन आपका है। सफल सभी होना चाहते हैं, स्वप्न सभी साकार करना चाहते हैं। स्वप्न तभी साकार होंगे जब परिश्रम करोगे, और सफलता तभी तक आपके साथ रहेगी जब तक आप विनम्र रहोगे। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। एक निर्णय। इस जीवन में एक निर्णय का महत्व क्या होता है, कभी सोचा है आप? एक निर्णय वो नींव हो सकता है जो आपके समस्त जीवन को बदल सकता है, इस समस्त संसार को परिवर्तित कर सकता है, भविष्य बदल सकता है। निर्णय कि कौन सा मार्ग चुनना है, निर्णय कि कब आगे बढ़ना है और कब रुक जाना है, निर्णय कि कब युद्ध करना है और कब स्वयं को पीछे खींच लेना। ये निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, और आप इस संसार में अकेले तो हैं, इसलिए आपका एक निर्णय केवल आपके लिए ही नहीं, समस्त संसार के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अब ये निर्णय तो आप ही का है, सोच विचार कर लीजिएगा, सफल रहो। राधे राधे। इस पत्थर को देख रहे हैं हम, नदी की तलहटी पर पाया जाता है, प्रयास करता है कि नदी के जल के प्रवाह को रोक सके। क्या रोक पाता है? कदापि नहीं। उल्टा वो अपने तीखे छोरों को गोल कर बैठता है। अब इसे सीखने वाली बात क्या है? इसे सीखने वाली बात ये कि जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ जीवन में केवल आगे बढ़ता है बिना रुके, वो ना केवल अपना लक्ष्य प्राप्त करता है, बल्कि मार्ग में आने वाली बाधाओं का अस्तित्व ही बदल देता है। तो आप क्या बनना चाहेंगे? वो व्यक्ति जो बाधाओं को चीर कर आगे बढ़ता है, या वो व्यक्ति जो किसी और के मार्ग में बाधा बनता है और अपना अस्तित्व ही खो बैठता है? निर्णय आपका है। राधे राधे। भविष्य। संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने भविष्य के विषय में नहीं सोचता? हर कोई सोचता है मेरा भविष्य कुछ इस प्रकार होगा, मैं भविष्य में कुछ ऐसा करूंगा, ये सुविधाएं होंगी, ये आनंद होगा, आदि इत्यादि। सत्य बताओ, भविष्य से बड़ा कपटी कोई नहीं है। भविष्य आपको चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये भविष्य आपसे आपका वर्तमान छीन लेगा। कई बार हम भविष्य के विषय में सोचते रहते हैं, उसकी चिंता करते हैं, भविष्य से स्वयं को इतना घेर लेते हैं कि वर्तमान क्या है भूल जाते हैं, उसका भान ही हमें नहीं रहता। सोचिए, भविष्य क्या है? भविष्य वो है जो अब तक घटित नहीं हुआ, वर्तमान वो है जो अभी घट रहा है। तो जो अब तक घटित ही नहीं हुआ, उसके विषय में सोच के स्वयं को इतना परेशान क्यों करना? ये वर्तमान, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस पर सारा ध्यान केंद्रित कीजिए। मन में लक्ष्य अवश्य रखिए, किंतु पूरा ध्यान केवल वर्तमान पर। इस वर्तमान को संभाल लोगे तो आपका भविष्य वैसे ही उज्जवल होता जाएगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। समय अत्यंत कठोर स्वामी। आपने कई लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, मेरे पास इतना समय नहीं है, इस कार्य में जो है अत्यधिक समय लग जाएगा, इसके विषय में सोचने के लिए मुझे समय ही चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूं, यदि आपने ये निश्चित करने में समय लगा दिया कि आपको क्या करना है, तो समय ये अवश्य निश्चित कर लेगा कि आपके साथ क्या करना है, क्योंकि ये समय अत्यंत कठोर होता है। जब तक आपके साथ है
इसका आदर करना सीखें, इसका सम्मान करना सीखें, इसका सदुपयोग करना सीखें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस समय को, स्वयं को और आपको बदलने में अधिक समय नहीं लगेगा। तो चलिए, अब समय आ गया है प्रेम से कहने का, राधे राधे। देखिए इस घास को, कितनी कोमल, कितनी मृदु। यदि इस घास पर चलोगे तो पांव की पीड़ा ही हर जाए, इस पे सो जाओगे तो एक मीठी निद्रा आ जाए। किंतु यदि इसी घास को आप ठीक से नहीं पकड़ोगे, ये आपकी उंगलियां भी काट सकती है। यही कोमल घास आपको चोट पहुंचा सकती है। इसी प्रकार हर एक व्यक्ति जो धर्म के पथ पर चल रहा हो, उसे चोट पहुंच सकती है यदि उसको धर्म के पूर्ण स्वरूप, उसके वास्तविक स्वरूप के विषय में ज्ञान ना हो। इसलिए जीवन में जो भी वस्तु, व्यक्ति या अवसर आए, उसके बल के विषय में, उसकी दुर्बलता के विषय में पहले जानकारी प्राप्त कर लें, उसके पश्चात ही निर्णय लें। ऐसा करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। राधे राधे। धरा पर उगी हुई ये छोटी सी धूप कभी आपने देखी? ध्रुव घास जो हमारे पैरों को शीतल करती है, इस पे यदि बैठोगे तो ऐसा लगता है जैसे बिछोने पे बैठे। इतनी छोटी है किंतु इसमें गुण इतने अधिक, और जितनी छोटी है उतनी ही बड़ी शिक्षक भी। कैसे? सोचिए, पतझड़ की ऋतु के पश्चात सारे पत्ते एकत्रित हो जाते हैं। एक छोटी सी चिंगारी सबको जला देती, सारे पत्ते जलकर राख हो जाते हैं, किंतु इस घास को कुछ नहीं होता। ये वैसी की वैसी ही रहती। कारण क्या है? पहला कारण, ये छोटी होती है। दूसरा कारण, ये विनम्र होती है, बड़ी सरलता से दब जाती है। तीसरा कारण, इनमें नमी होती है। आप भी स्वयं को इसी प्रकार बना दीजिए। कभी भी स्वयं को किसी और से बड़ा मत समझिए। अपने इस मन को कोमल बनाए रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, अपने इस मन में सहानुभूति, प्रेम और विश्वास की नमी बनाए रखिएगा। यदि ऐसा करोगे तो जीवन सदैव सुखी रहेगा। राधे राधे। आपने कभी जीवन में सूर्योदय देखा होगा? कितना संतोषदायक, कितना ऊर्जादायक होता है। मन में एक नई प्रेरणा सी भर देता है, एक नई उमंग। किंतु यदि आप जागने में विलंब करते हैं तो आप इस सूर्योदय को देख ही नहीं पाते। अब इसी प्रकार होता है हमारे जीवन में अवसर, सूर्योदय की बातें। यदि आप अपने जीवन में आवश्यकता से अधिक प्रतीक्षा करेंगे इस अवसर का लाभ उठाने में, तो ये अवसर आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगा, ये निकल जाएगा। इसलिए इन्हें सहेज कर रखें, सही समय पर जागें और इन अवसरों का लाभ उठाएं, अपने कर्म को पूर्ण रूप से साकार करें। इसे एक मुहूर्त की भांति देखें। यदि ऐसा करोगे तो जीवन भी सूर्योदय की भांति ही होगा। इसमें संतोष होगा, इसमें गरिमा होगी और इसमें होगी शांति। राधे राधे। मनुष्य कर्म करता है, मैं कहता हूं कि फल की चिंता ना कर। फिर भी मनुष्य कहीं न कहीं अपने कर्म के बदले कोई न कोई आशा रखता ही है। कभी सफल होता है तो कभी असफल। मैं इसलिए कहता हूं कि फल की चिंता ना करो, क्योंकि सफलता या असफलता को मन में रखने से कोई लाभ नहीं है। यदि सफलता को मन में रखोगे तो अहंकार जन्म लेगा। यदि असफलता को मन में बैठा दोगे
तो एक हीन भावना मन में घर कर देगी जिससे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए केवल कर्म करते जाइए, उसी में मगन रहिए और आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। इस दीमक की बाम्बी को देख रहे हैं आप? कभी यहाँ पे एक सुगठित लकड़ी का तना हुआ करता था। फिर एक दिन कहीं दूर वन से एक दीमक आए, इस पर निवास किया। इस लकड़ी के तने ने विरोध नहीं किया। फिर देखते ही देखते धीरे धीरे और दीमक, उनका समस्त कुंभा, उनकी संख्या बढ़ गई और देखते ही देखते ये लकड़ी का तना विरोध करने योग्य बचा ही नहीं, स्वयं बाम्बी हो गया। कुछ समझे? बुरी संगत, बुरे अभ्यास समय आने पर रोक दीजिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये आपका जीवन चक्र रोक देंगे। राधे राधे। ये पात्र देख रहे हैं आप? कितना अच्छा है। जल को शीतल रखता है और घर को सुंदर। अब सोचिए, यदि ये पात्र इस क्षण मेरे हाथ से छूट जाए तो टूट गया है। अब क्या करें? आप कहेंगे सरल सी बात है, कोई नया पात्र ले लो, एक मुद्रा में मिल जाए। इस पात्र का वास्तविक मूल्य यदि आप जानना चाहते हैं तो उस कुंभकार से पूछिए जिसने इसकी रचना की। कितना परिश्रम करना पड़ा उसे, उससे पूछिए। सर्वप्रथम उसने मिट्टी को मथा, फिर चाक पर चढ़ाकर उसे बनाया, फिर कितनी बार थपकाकर उसे उचित आकार दिया, फिर अग्नि पर तपाकर उसे ठीक किया, फिर उसे रंग देकर हमारे लिए सज्ज किया। इतने परिश्रम से बनाया ये पात्र हमने एक मुद्रा में अपना बना लिया। यही होता है परिवार के साथ में। कई बार लोग आवेश में आकर स्वार्थ के कारण इस परिवार को तोड़ देते हैं। कभी सोचा उन माता पिता के विषय में जिन्होंने उस परिवार का निर्माण किया, जिन्होंने उसे सहेज कर रखा, उसे पाला पोसा? कभी सोचा है उनके विषय? अगली बार जब भी मन में ऐसी कोई भावना आए, ऐसी कोई सोच आए जिसके कारण आप परिवार को तोड़ने जाओ, स्वयं को रोक दीजिए। स्वयं को स्मरण करवाइए अपने माता पिता के विषय में, उनके परिश्रम के विषय में, उनके धैर्य के विषय में, उनके प्रेम के विषय में। आपका आवेश में आना, आपका स्वार्थ, ये सब उसके समक्ष बहुत छोटा है। राधे राधे। मित्र और शत्रु, हर एक के जीवन का अत्यंत बड़ा भाग इस पर टिका हुआ है। आपके जीवन में सफलता, असफलता भी इसी पे टिकी हुई है। किंतु आपको इन मित्रों को और इन शत्रुओं को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये स्वयं आपके भीतर है। यदि आप विनम्र हैं, यदि आप निरंतर प्रयास कर सकते हैं, तो आपको किसी मित्र की आवश्यकता नहीं है। यदि आप में अहंकार है, यदि बात बात पे आपको क्रोध आ जाता है, तो आपको किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं। तो अपने भीतर के मित्र और शत्रु को पहचानें और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। कर दिया अंत। संसार सदैव कृष्ण को यह ताना देगा कि कृष्ण ने स्वयं के ही मामा का अंत कर दिया, हत्या कर दी। किंतु ये आवश्यक था, और ये हत्या नहीं, ये वध था। और व्यक्ति अपना वध
स्वयं अपने निकट लाता है। संसार में आगे बढ़ना आवश्यक है, किंतु कहां स्वयं को रोकना है, यह जानना उससे भी अधिक आवश्यक है। और जो ये नहीं समझ पाता उसका अंत निश्चित है। जो व्यक्ति अपनी भूल समझ जाता है उसे मुक्ति मिलती है, और जो स्वीकार भी नहीं कर पाता उसे वध। मथुरापति कंस, इनका अंत इसलिए नहीं हुआ कि इन्होंने मुझे मारने का प्रयास किया, मेरे माता पिता या मेरे नाना श्री को बंदी बनाया। इनका अंत इसलिए हुआ क्योंकि इनकी घृणा प्रेम की सीमा पर आकर भी रुकी नहीं। कंस मामा कभी समझ ही नहीं पाए कि स्वयं को कब रोकना है, और जो कुछ भी अब तक किया, जो पाप उन्होंने किए, उस पर कभी मंथन भी नहीं किया। अनेक बार चेताने के पश्चात भी सदैव प्रेम से मुख चुराया। और किया क्या? इस घृणा से इस प्रेम को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। स्मरण रखिएगा, ये संसार, इसकी जीवन शक्ति है प्रेम, और इस प्रेम को जो क्षति पहुंचाने का प्रयास करेगा उसका अंत, उसका वध निश्चित है। राधे राधे। कई बार जब हम कर्म करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, कठिन परीक्षाओं पर उत्तीर्ण होते हैं, बड़े कार्य करते हैं, हमें लगता है कि संसार से थोड़ी प्रशंसा हमें मिलनी चाहिए, अच्छा लगता है। कई बार हमें लगता है ये हमारे कर्मों का फल भी है, हमें आनंद देता है। किंतु जब हमें ये प्रशंसा नहीं मिलती तब क्या होता है? हम दुखी हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसा लगता है किसी को हमारी चिंता ही नहीं है। ऐसा लगता है हमारे आनंद में किसी और को आनंद मिलता ही नहीं है। अनेक विचार आते हैं। किंतु मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अब जो भी कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, क्या केवल प्रशंसा के लिए करते हैं? यदि ऐसा है तो इस विचार को यहीं त्याग दीजिए, क्योंकि ये प्रकृति, ये हमें कुछ और सिखाती है। इस पुष्प को देख लीजिए, ये सुगंध जो पुष्प देता है, ये जैसे मेरे मन को उल्लासित कर देती है, जैसे मेरे मन में ऊर्जा सी भर देती है ये सुगंध। किंतु विशेष बात तो यह है कि पुष्प को यह कार्य करने के लिए किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। यही है प्रकृति की सीख। जो सच्चा होता है, जो सत्कर्मी होता है, उसे प्रशंसा की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उसके कर्म ही उसकी सुगंध होते हैं। देखिए, इत्र जो है वो नकली फूलों पर लगाया जाता है, सच्चे फूलों को इसकी आवश्यकता ही नहीं। इसी प्रकार आप भी कर्म करते जाइए एक शुभ भाव के साथ। इस मन को सदैव सदैव शांत रखिए, साफ रखिए। यदि ऐसा करोगे तो आपके कर्म इस प्रकार सुगंधित होंगे कि आपके जीवन में केवल और केवल आनंद ही होगा। तो इसी आनंद के साथ कहिए राधे राधे। इस सूखे पत्ते को आप देख रहे हैं, ये कभी एक डाली पर हुआ करता था, हरा भरा, तने को पोषण देता था। किंतु जैसे ही ये सूख गया, जैसे ही इसने पोषण देना बंद कर दिया, इसे गिरा दिया गया। अब आप कहेंगे यही तो सच है, यही तो संसार का कड़वा सच है। ये संसार तभी तक आपको अपने साथ रखता है जब तक आप स्वयं को उपयोगी बनाए रखते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये झूठ है, ये अवश्य कहूंगा कि ये संपूर्ण सत्य नहीं है। संपूर्ण सत्य ये है, यदि आप चाहें तो सदा सदा के लिए संसार को पोषण दे सकते हैं।
और सदा सदा के लिए संसार आपको अपने साथ रख सकता है। कैसे? इसी सूखे पत्ते का उदाहरण आपको देता हूं। ये सूखा पत्ता पहले पिसेगा, तत्पश्चात वर्षा के साथ गलेगा, फिर खाद बनेगा, फिर उसी वृक्ष की जड़ों में समा जाएगा, एक नवा अंकुर को एक नया जन्म देगा। तो आप सोचिए आपको अपने जीवन के साथ क्या करना है। यदि कभी आप गिरे, कभी असफल हुए, तो आपको इस उत्साह को खो देना या पुनः खड़ा होना और एक नए संसार की रचना करनी है। निर्णय आपका है। राधे राधे। संसार में ऐसा कोई पर्वत नहीं जो इतना ऊंचा हो कि मनुष्य उसके शिखर तक पहुंच न पाए, उसे लांघ न सके। इस संसार में ऐसा कोई सागर नहीं जो इतना गहरा हो कि मनुष्य उसके तले को छूकर पुनः लौट कर आ न सके। एक छोटी सी बूंद पर्वत के शिखर पर पिघल कर बहने लगती है और देखते ही देखते वो महानदी गंगा में परिवर्तित हो जाती। कारण क्या है? कारण है प्रयास, प्रारब्ध नहीं। ये प्रयास ही निश्चित करते हैं आपका प्रारब्ध क्या होगा। ये सारा खेल प्रयास और प्रारब्ध का ही है। आपके जैसे प्रयास होंगे वैसा प्रारब्ध आपका होगा। और यदि आपके ये प्रयास ऊंचे हो तो प्रारब्ध को तो आपके समक्ष झुकना ही है। क्यों? तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। संसार में नियति बहुत कुछ निश्चित करती है, जैसे हर एक वस्तु की सीमा। शरीर से जाने वाला जल, उसकी सीमा भी नियति निश्चित कर चुकी है। कैसे? देखिए, यदि आपने उचित समय पर परिश्रम करके अपना पसीना नहीं बहाया तो कुछ समय पश्चात आपको अश्रु अवश्य बहाने होंगे। क्योंकि सब कुछ यदि भाग्य से मिल भी जाए, उसे कर्म से रक्षित करना पड़ता है। यदि परिश्रम करते रहोगे तो जो पाया है उसे सहेज कर रख पाओगे और जो आप पाना चाहते हैं वो अवश्य पालोगे। किंतु यदि परिश्रम से दूर रहे तो जो पाया है उसे तो खो ही दोगे और जो पाना चाहते हैं उसका तो प्रश्न ही नहीं होता, और बहाओगे तो केवल अश्रु। अब चयन आपका है। क्या बहाना चाहेंगे? पसीना या अश्रु? राधे राधे। तभी आप किसी झरने के पास बैठे और बस ध्वनि सुनी। हाँ, वो ध्वनि मन को शांत ही कर देती है, हम एक आनंद सा भर देती है। तो इसे मैं कहता हूं नैसर्गिक संगीत। कभी सोचा है ये संगीत उत्पन्न करने के लिए जल को कितने परिश्रम करने पड़े, क्या कुछ करना पड़ा? सोचिए वो जल कहां कहां से गिरा होगा, किन किन चट्टानों से जाके टकराया होगा, कैसी तीक्ष्ण रेखाओं का सामना किया होगा, उसे कैसे लांघा होगा, अपने तन में समाहित उन पत्थरों से कैसे संघर्ष किया होगा, कैसे आगे बढ़ा होगा। सोचिए ये सब होने के पश्चात ही ये संगीत सुनना संभव था। ये झरने का ये सुंदर संगीत आपके कान तक कभी पहुंचता ही नहीं यदि उस जल का विरोध करने वाले पत्थर ना होते। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य एक ही है, इन बाधाओं का सामना करें, इनसे दूर ना भागे, क्योंकि ये बाधाएं ये नैसर्गिक है। सभी के जीवन में ये बाधाएं आती हैं, इनका सामना करें, जीवन में आगे बढ़ें। और आप भी स्वयं से उत्पन्न कीजिए नैसर्गिक संगीत और इस संसार में फैलाइए शांति और प्रसन्नता। राधे राधे। इस जीवन में मनुष्य केवल 3 चीजों के पीछे भागता है। छाया अर्थात सहारा, संबंध, काया अर्थात सुंदर सुबल शरीर, और तीसरी मां
अर्थात ऐश्वर्य। अब अचंभित करने वाली बात यह है कि समय आने पर यही 3 वस्तुएं हैं जो सबसे पहले आपका त्याग करती हैं। अंधकार में छाया आपको त्याग देती है, बुढ़ापे में काया आपको त्याग देती है, और अंत में ये माया भी आपको त्याग ही देती है। ये कुछ काम नहीं आता जिसके पीछे आप जीवन भर दौड़े जा रहे थे। यदि कुछ काम आता है तो वो है आपका प्रेम पूर्ण व्यवहार जो आपने संसार को दिया। ये प्रेम ही है जो अंधकार में दिया बनकर आपको प्रकाश देगा। ये प्रेम ही है जो बुढ़ापे में हाथ बनकर आपको शक्ति देगा, सहारा देगा। और जब आपके पास धन नहीं होगा तब यही प्रेम आपको संयोग देगा। इसलिए इस जीवन में यदि कुछ कमाना है तो केवल प्रेम कमाएं। यदि आप भी मेरी भांति दूर की सोचते हैं तो केवल प्रेम कमाएं। और आप इसी प्रेम के साथ कहीं राधे राधे। कई बार मनुष्य अतीत को देखता है, आज अहंकार में भर जाता है। कभी वर्तमान को देखता है, भविष्य के विषय में सोचता है, मद में चूर हो जाता है। क्यों नहीं समझ पाता एक सरल सी बात? ये सृष्टि जो है, ये सृष्टि एक चक्र है जो बार बार आपको दोहराएगी, कठिन से कठिन परीक्षाओं पे आपको उतारेगी, जिस पर आपको उत्तीर्ण होना ही है। जो कल था वो आज नहीं है, ये सभी को ज्ञात है। जो आज है वो कदाचित कल नहीं होगा, ये भी आपको मानना होगा एक मुस्कुराहट के साथ। आपको शांत रहना है और कभी भी इस मन में अहंकार उत्पन्न होने नहीं देना है। बनिए उस हिमखंड की भांति। कदाचित वो इसलिए इतना ठंडा रहता है क्योंकि उसे ज्ञात है वो कल जल के रूप में था, आज बर्फ के रूप में तो है, किंतु कल पुनः वो जल के रूप में ही जाएगा। स्वयं को शांत रखें। कदाचित आज आप सफलता के शिखर पे हो, कदाचित ना। आपको हर एक दिन अवश्य देखना है। बस निरंतर प्रयास करते रहिए, हर परिस्थिति के लिए सज्ज रहिए और इसे संतुलन में लाएं। आपका कल हो आज या कल, आपके अच्छे दिन हो या बुरे दिन, सब पवित्र हो जाएंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। कभी दीपक जलाते जलाते आपका हाथ जला है? एक बार स्मरण कीजिए वो अनुभव। अब भी मन में पीड़ा की एक लहर ऐसे दौड़ जाएगी। कभी चलते चलते पांव में कांटा चुभा है? स्मरण कीजिए, अब भी मन में पीड़ा की एक लहर ऐसे दौड़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? आपको पीड़ा केवल तब हुई थी, किंतु यदि आज भी स्मरण करो तो वो पीड़ा आपके मन में, आपके बुद्धि में रह ही जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जीवन में जब भी हम पीड़ा का अनुभव करते हैं तत्पश्चात कहीं ना कहीं उस पीड़ा को हम अपने साथ लेकर चलते हैं? कारण एक ही है, चिंता। कोई भी पीड़ा उतना कष्ट नहीं देती जितना कष्ट चिंता देती है। तो इस चिंता को त्याग दें और चिंतन करें कि कैसे स्वयं को प्रसन्न रखा जाए। और भूतकाल और भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए, इसके विषय में सोचना ही छोड़ दीजिए। बस ये निश्चय कर लीजिए कि आज मुझे स्वयं को प्रसन्न रखना है, कुछ भी करके। ये करना आरंभ कीजिए। फिर आप देखिए आपका कल, परसों, अगला सप्ताह, समस्त माह, समस्त वर्ष, अगला वर्ष, समस्त जीवन आपको केवल और केवल प्रसन्नता ही मिलेगी। अब आइए इसी प्रसन्नता के साथ कहिए राधे राधे। इस पुष्प को देख रहे हैं आप? कितना सुंदर है ये पुष्प। हर कोई चाहता है कि ऐसे किसी पुष्प को वो अपना ले, अपने पास रखे। अब सोचिए, पुष्प को ये जो सम्मान मिलता है ये किस कारण से मिलता है? केवल इसलिए कि ये सुंदर है? चलिए आपको कुछ समझाता। ये पुष्प जब डाली पर होता है सुगंध से हमें आकर्षित करता है। इसी पुष्प की यदि आप माला बनाओ
किसी मूर्ति पे चढ़ा तो यह आदर का प्रतीक बनता है। अब यही पुष्प यदि आप शैया पे बिछा दो तो आप वो दृश्य देखकर, आप उस सुगंध से आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। किंतु सोचिए, यही पुष्प यदि ये आप अर्थी पर सजाते हैं तो इस पुष्प का कोई सम्मान नहीं करता। कैसी बात है? वही पुष्प है, इस परिस्थिति में इसे सम्मान मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि यही छिपी है एक महत्वपूर्ण सीख। इसका सार ये है कि सम्मान व्यक्ति या वस्तु का नहीं किया जाता, सम्मान किया जाता है समय और स्थिति का। अब समय जो है, समय हमारे वश में तो है नहीं, हमारे वश में है स्थिति। हमारी स्थिति कैसी होगी इसका निर्णय स्वयं हम लेंगे, और जैसी हमारी स्थिति होगी वैसा हमारा सम्मान होगा। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हम सदैव चाहते हैं कि ये संसार हमें ज्ञानी कहे, बुद्धिमान कहे, समझदार कहे, किंतु मूर्ख कभी न कहे। मूर्ख इस शब्द से सभी कतराते हैं, दूर भागते हैं, किंतु एक सत्य से सभी अनजान हैं। मूर्ख बनना बुद्धिमान बनने की ओर पहला कदम होता है। आप बड़े से बड़े दिग्गज ज्ञानी के साथ बैठ जाइए, कितनी भी बातें कर लीजिए, कितना भी ज्ञान बांट लीजिए, अनुभव मूर्ख बनने के पश्चात ही प्राप्त होता है कि नहीं? मूर्ख बनने के पश्चात आपको यह समझ में आता है कि क्या नहीं करना चाहिए। ज्ञानी आपको यह बताते हैं कि क्या करना चाहिए, और इस संसार में क्या करना चाहिए से कहीं बड़ा ज्ञान होता है कि क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए सदैव स्मरण रखिएगा, आपसे हुई कुछ भूलें, आपको कोई मूर्ख बना जाता है, आपके साथ छल कपट करता है, तो कोई बात नहीं, ये अंत में आपको और बुद्धिमान ही बनाएगा। इस समय सकारात्मक रहिए, ये संसार आपको ज्ञान ही अवश्य कहेगा। राधे राधे। क्या आपने कभी किसी उपवन को संजोते हुए माली को देखा है? कभी किसी एक वृक्ष पर दीमक लग जाते हैं, माली उस एक वृक्ष का नहीं, समस्त उपवन का उपचार करवाता है। अब आप कहेंगे ये कैसी मूर्खता है, दीमक एक वृक्ष पर लगे हैं, समस्त उपवन का उपचार किस लिए करवाना? अरे परिश्रम बचा सकते थे। किंतु माली अच्छे से जानता है, दीमक भले ही एक वृक्ष पर लगे हो, नाश पूरे उपवन का कर सकते हैं। अब माली की ये सोच, ये सीख कहीं और भी लागू होती है। इस संसार में हम केवल अपने परिवार के विषय में सोचते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, प्रयास करते हैं कि वो संपन्न रहे, सुखी रहे, और उसी समय इस समाज के कुछ विरोधी तत्व इस समाज को खा जाते हैं, इसे नष्ट कर जाते हैं, और हमारा ध्यान केवल अपने परिवार पर। इसलिए जब बात आती है राष्ट्र की, देश की, तो उसके लिए भी निर्णय लेना होगा, उसके लिए भी त्याग करना होगा। और स्मरण रखिए, जो भी समस्या है उसका निवारण पूर्ण रूप से करना अनिवार्य है। इस संसार में हर एक व्यक्ति जो अपने परिवार का भी ध्यान रखेगा, समाज का भी ध्यान रखेगा, और उचित रूप से इस देश का भी ध्यान रखेगा, तभी ये देश संपन्न कहलाएगा। तो आप भी उचित प्रयास कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। ये जीवन कहने को तो अत्यंत कठिन है। ये जीवन क्या करे हे नारायण, अब इसे सरल कैसे बनाया जाए, यही प्रश्न आ रहा है ना मन में। इसका उत्तर स्वयं उस व्यक्ति में छिपा है, उसके निर्णय पर, उसके चयन में छिपा है। अब जीवन के ये कठिन क्षण जो होते हैं, ये उस प्रसंग की भांति होते हैं जैसे आप चल रहे हैं और अचानक से पांव में कांटा चुभ जाता है। अब व्यक्ति क्या करेगा? कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है जो उस पीड़ा के कारण, उस पीड़ा के भय के कारण पीछे हट जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो उस चोट को ठीक करने में समय व्यर्थ कर जाएगा। कितना? पूछो।
ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो उस कांटे को उठाकर उसका उपयोग कील की भांति करे, दीवार पर उसे लगाए, उस पर कोई सुंदर सा चित्र लगाए जिससे उस दीवार को और सुंदर बनाया जा सकता है। यही जीवन के साथ भी होता है। अब देखिए, जीवन कठिन है या बहुत कठिन है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उसे सरल बनाने के लिए आप क्या करते हैं, ये अधिक महत्वपूर्ण है। मान लीजिए हम सभी मृत्य हैं, हम सभी को मरना है, हर एक को मरना है, एक न एक दिन ये अवश्य होगा। अब जब ये होने ही वाला है तो भयभीत क्यों होना, चिंतित क्यों होना? आपकी चिंता करने से क्या ये टाल दिया जाएगा? कदापि नहीं। प्रारब्ध है, होकर रहेगा। तो जीवन ये कुछ क्षण आपको जीने के लिए दिए हैं, इसे जीना आरंभ कर दीजिए ना। जो भी परिस्थितियां आती हैं उसे सकारात्मक रूप से देखना आरंभ कर दीजिए ना। ये आप एक बार सीख गए तो आपका ये जीवन सुख और प्रसन्नता से भर जाएगा। इसी सुख के साथ कहिएगा, राधे राधे। कभी अश्व की सवारी करते हुए सवार को देखा है? अश्व के दाएं बाएं ओर जैसे एक पर्दा लगा दिया जाता है। इसका कारण क्या है? ताकि अश्व कहीं और देख ना सके, केवल आगे देख सके और उसी दिशा में आगे बढ़ सके। अब कहने को तो ये सरल सी बात है, पर इसके पीछे एक गहन विज्ञान छिपा है। आपको यदि जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको भी यहां वहां देखना छोड़ना होगा, केवल आगे अपने लक्ष्य की ओर देखना होगा, तभी सफलता प्राप्त कर सको। अश्व तो एक पशु है, उस पर लगाम लगाई जाती है, आंखों के दाएं बाएं पर्दे लगा दिए जाते हैं। आप मनुष्य हो, आप पर कौन लगाम लगाए? कोई नहीं। आपको स्वयं ये करना है। अपने मन में झांकिए और भावनाओं पर लगाम लगाइए, उन्हें नियंत्रण में रखिए और अपनी दृष्टि आगे केवल अपने लक्ष्य पर। स्मरण रखिएगा, यदि आपका ध्यान केवल और केवल अपने लक्ष्य पर होगा तो लक्ष्य अवश्य साधोगे। यदि ध्यान यहां वहां भटक गया तो लक्ष्य कहीं भटक जाए। राधे राधे। वर्षा की बूंदें जब रिमझिम बादलों से बरसती है तो कितना अच्छा लगता है। न केवल इस वातावरण को सुनहरा बना देती है, इस माटी में समाकर एक अत्यंत सुंदर सुगंध उत्पन्न करती है। इन पौधों को, इन वृक्षों को जीवन दान देती है, उनका पोषण करती है और साथ ही अनेक जीवों का उद्धार करती है। और सोचिए, जब बादल फटता है तब क्या होता है? ये सारी बूंदें अनियंत्रित हो जाती है, एक भयानक बाढ़ का रूप ले लेती है जो करती है केवल महाविनाश। इसका सार क्या है? इसका सार है, कर्म कीजिए किंतु नियंत्रण में। यदि आप नियंत्रित नहीं रहे तो आप भी जीवन रूपी वर्षा के स्थान पर एक भयानक बाढ़ का रूप ले लेंगे। अब विकास करना है या विनाश, निर्णय आपका है। यदि विकास करना चाहते हैं तो अपने कर्म के साथ साथ इस मन पर भी नियंत्रण रखना सीखिए। इस मन को साधिए, इसे नियंत्रण में रखिए, अपने कर्मों को नियंत्रण में रखिए, संतुलन बनाए रखिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। व्यक्ति अपने जीवन में जब भी कुछ नया करने जाता है थोड़ा भयभीत रहता है। सोचता है, यदि मैं असफल हुआ तो क्या? कौन क्या कहेगा? कोई मुझ पे हंसेगा तो नहीं? यदि मैं अपना मत दूं तो इन चुनौतियों का सामना करते हुए कभी भयभीत मत होइएगा, क्योंकि हो के दो ही परिणाम होंगे। पहला परिणाम, आप जीत जाओगे। दूसरा परिणाम, आप हार जाओगे। सरल। यदि आप जीत गए तो आप सबका नेतृत्व करोगे, किंतु यदि आप हार भी गए तभी आपके पास वो अनुभव आएगा जिससे आप आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन कर सकते हो। अब सोचो, इस मार्गदर्शन से आप किसी की सहायता करें,
जिससे वो अपना स्वप्न पूर्ण कर सकता है। बहुत बड़ी पुण्य की बात है। एक सरल सी बात समझ लीजिए, जीत हो या हार दोनों एक ही ओर ले जाते हैं और वो है जीत की ओर। बस अपना दृष्टिकोण शुभ रखिए और अपनी चुनौतियों को सीमित मत कीजिएगा, इन सीमाओं को चुनौती दीजिए। स्वयं के इस व्यक्तित्व को विशाल बनाइए, शक्तिशाली बनाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। भगवान और भूल दोनों एक ही अक्षर से आरंभ होते हैं और तो और दोनों की राशि भी एक ही है। अब आप कहेंगे भगवान भूल, इसमें क्या समानता हो सकती? बहुत बड़ी समानता है। न केवल ये एक अक्षर से आरंभ होते हैं बल्कि इनका विजय मंत्र भी एक ही है। भगवान को मानो, उन पर विश्वास करो, उन्हें स्वीकार करो। ये करोगे तो मन की दृष्टि से भगवान देखे जाते हैं और वो आपको संपन्न कर देते हैं। यही भूलों के साथ भी है। अपनी स्वयं की भूलों को मानो, स्वीकार करो, सब कुछ अपने आप ही स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। जिस दिन आप अपनी भूल स्वीकार करना सीख जाते हैं उसी दिन से प्रक्रिया आरंभ होती है अपनी भूल को स्वीकार करने की। आप समझ जाते हैं कैसे अपनी भूलों को सुधारना है। स्मरण रखिए, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपनी भूलों को स्वीकारना आवश्यक है। इस जीवन में शांति लाने के लिए ईश्वर को स्वीकार करना आवश्यक है। सदैव अपने गुण और अपने दोष स्मरण रखिए, आजीवन सुखी रहोगे। राधे राधे। परीक्षा एक ऐसा शब्द जिसको सुन के इस संसार के अधिकतर लोग भयभीत हो जाते हैं। कारण क्या है? असफलता का भय। परीक्षा इस शब्द का यदि मैं दूसरा पहलू बताऊं, उसका तात्पर्य ये नहीं कि वो आपकी दुर्बलता सबके सामने लाए। ये तो वो युक्ति है जो आपका बल, साहस, आपकी शक्तियां सबके समक्ष प्रस्तुत करती है। जी हाँ, ये वो युक्ति है। आप स्वयं कभी देखिए, परीक्षा के समय आपके भीतर के ऐसे गुण निखर के आते हैं, कुछ ऐसी शक्तियां प्रकट होती हैं जिसके विषय में आप स्वयं अनजान थे, है कि नहीं? तो इस परीक्षा से भयभीत होना बंद कर दीजिए। विश्वास के साथ, निडरता के साथ इसका सामना कीजिए। दिन के अंत में ये परीक्षा आपको केवल निखारेगी, आपको और श्रेष्ठ बनाएगी। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। जल में तैरना किसे नहीं भाता। हम में से हर एक व्यक्ति चाहता है कहीं किसी सरोवर में, नदी में, जल के बीच में हम क्रीड़ा कर आनंद उठाएं। क्यों? अब बताइए, हम में से कितने ऐसे हैं जिनमें सागर की लहरों में एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर तैर के जाने का साहस है? कौन है ऐसा? अब यह कार्य तो अत्यंत कठिन है। हमें किनारे प्रिय हैं, जल में क्रीड़ा करना प्रिय है, किंतु किनारों पर, सागर की लहरों में नहीं। किंतु एक बात स्मरण रखिएगा, जिस दिन इन किनारों को भूलकर हम सागर की लहरों के साथ लड़ने का साहस जुटा लेते हैं, उसी दिन इन सागर की लहरों से लड़ने का बल भी हम में आ जाता है। तो किनारे हमें प्रिय होते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं, किंतु ये हमें दुर्बल भी बनाते हैं। तो इन किनारों को त्यागिए और सागर की लहरों से टकराने का संकल्प उठा लीजिए। स्वयं पर विश्वास रखिए, फिर देखिए क्या होता है। सफलता के शिखर पर आपका यह जीवन पहुंचेगा और प्रेम से कहेगा राधे राधे। ये संबंध है गुरु और शिष्य का। गुरु उस प्रत्यंचा की भांति होता है, स्वयं को पीछे रख के शिष्य को उसके गंतव्य की ओर ले जाता है, उसे अपना लक्ष्य साधने देता है और सदैव कठोर रहता है ताकि शिष्य अपने लक्ष्य से कभी चूके न।
धन्य हो ऐसे गुरु जो अपने शिष्य को उसके गंतव्य तक पहुंचाते हैं और उसका सारा श्रेय उसे देते हैं, अपने शिष्य को, अपने बाणी को देते हैं। तो आप सदैव ऐसे गुरुओं को स्मरण रखें, सदैव उन्हें नमन कीजिए, सदैव उनका आदर कीजिए, कभी जीवन में पीछे नहीं रहेंगे आप। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। हर एक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत सोच, उसका अस्तित्व अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष है, और उसे दबाने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। ये हमारी सोच बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि इस सोच पर विश्वास किया जाए तो ये सदैव सद्मार्ग की ओर ही ले जाते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, यथा बीजम तथा मुक्रम, यथा भूमि तथा अंकुर। इतने सुंदर शब्द हैं, और जितने सुंदर है उतना ही गहरा इनका अर्थ भी है। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी, जैसी भूमि होगी वैसा ही अंकुर भी। कभी गहराई में जाके इन शब्दों को समझने का प्रयास किया है आपने? राजा इस शब्द का मूल है रज। रज का अर्थ है माटी, अर्थात राजा वो जो माटी से जुड़ा, राजा वो जो प्रजा का सम्मान करे, उनका ध्यान रखे, उनके नेत्रों में अश्रु देखते ही चिंतित हो जाए, और उनके अश्रु पोंछने के लिए हर संभव प्रयास करे, उन्हें सुखी रखने का हर संभव प्रयास करे। ये होता है राजा। अब ये सारे गुण यदि राजा में ना हो तो प्रजा में असंतोष जागता है। ये असंतोष विद्रोह का रूप लेता है, और विद्रोह किसी भी रूप में विनाशकारी ही होता है। तो राजा को प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, और प्रजा को भी राजा में विश्वास रखना चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए। जब ये दोनों साथ आएंगे तभी ये शासन स्थिर होगा, तभी ये देश नियंत्रण में होगा। यदि दोनों में से कुछ भी अनियंत्रित हो गया, महाविनाश होना ही होना है। तो राजा अपना कर्म करे, प्रजा अपना धर्म निभाए, और मेरे साथ प्रेम से कहे राधे राधे। बरगद का वृक्ष, वट वृक्ष, इस संसार के सबसे विशाल वृक्षों में से एक है। क्या कुछ नहीं करता, अनेक वर्षों तक ये वृक्ष जीवित रहता है, ये सदैव बढ़ता ही जाता है। कितने सारे पक्षियों को, पशुओं को ये आश्रय देता है, राह में जाने वाले राही को ये शांति देता है, आश्रय देता है, विश्राम करने का स्थान देता है, शीतल छाया देता है। वट वृक्ष संसार के सबसे विशाल वृक्षों में से एक। इसका बीज राई से भी छोटा होता है, किंतु वो धरा के नीचे समा जाता है, अपनी खोल को तोड़ता है और पहला अंकुर निकलता है, और फिर धीरे 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 छोटा सा बीज एक विशाल वट वृक्ष में परिवर्तित होता है। जीवन में सफलता पानी है तो भी यही मार्ग है। छोटे छोटे कार्यों से आरंभ करना होगा। इसलिए छोटे कार्यों से कभी घृणा मत कीजिए। छोटा कार्य करने में कोई लज्जा नहीं आनी चाहिए। यदि यही छोटे छोटे कार्य पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण मेहनत से, लगन लगा के करोगे तो इन छोटे कार्यों का भी आकार बढ़ता जाए। इसलिए कार्यों को कार्यों की भांति ही देखें, छोटे कार्य या बड़े कार्य नहीं। कार्य करते जाइए, जीवन में अपना अस्तित्व भी बरगद के वृक्ष से भी विशाल बना देंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। सफलता कौन नहीं चाहता? सफलता को प्राप्त करने का, शिखर पर पहुंचने का अलग ही एक आनंद है। और जीवन में अपने कौन नहीं चाहता? हर एक व्यक्ति चाहता है कि जीवन में मेरे कुछ अपने हों जो सदैव मेरे साथ रहे, क्योंकि अपनों के साथ ही तो सफलता का आनंद सबसे अधिक आता है। परंतु होता क्या है, कई बार सफलता की खोज में उस मार्ग पर चलते चलते हम अपनों से दूर हो जाते हैं, ना चाहकर भी कभी कभी हो जाते हैं, उन्हें समय नहीं दे पाते।
कभी कभी भूल जाते हैं कि इस सफलता का वास्तविक आनंद अपनों के साथ ही है। कि सफल होने के पश्चात जब हम अपनों से मिलते हैं, उनके नेत्रों में हमारे लिए जो भाव है, जो सम्मान है, जो प्रेम है, यही असली पुरस्कार भी है। हम भूल जाते हैं बात और अकेले हो जाते हैं। अधिकतर बार ये होता है, अधिकतर बार लोग जो सफल हैं वो अकेले रह जाते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? आप असफल होकर अकेला रहना चाहते हैं या सफल होकर अपनों के साथ आनंद मनाना चाहते हैं? निर्णय आपका है। सफलता के पीछे भागिए, स्वयं को झोंक दीजिए, किंतु अपनों का साथ कभी मत छोड़िएगा। वो अपने जो आपकी सफलता के लिए उत्तरदायी है, वो अपने जिन्हें आपकी सफलता से सुख मिलता है, आनंद मिलता है, उन्हें कभी मत त्यागिएगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। बल, शक्ति, पराक्रम इस संसार के विकास का मूल है। परंतु कभी सोचा है कि प्रकृति ने हमें ये बल, शक्ति, पराक्रम क्यों दिए? ताकि हम जीवन में किसी का उद्धार कर सके, किसी की सहायता कर सके, किसी के लिए कुछ अच्छा कर सके, किसी निर्धनी, किसी दुर्बल की रक्षा हम कर सके, इस बल, इस शक्ति का सदुपयोग कर सके। कभी आप देखिए किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास अटल शक्ति है पर साथ ही अटल अहंकार भी, जो स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ मान लेता है, बुरे कर्म करता है। आप देखेंगे कि प्रकृति और मनुष्य उसे तोड़ने की साधना में लग जाते हैं। स्मरण रखिए, विशाल से विशाल पर्वत क्यों ना हो, यदि वो मार्ग में है तो उसे तोड़ के मार्ग प्रशस्त किया ही जाता है। तो यदि आपके पास शक्ति है, बल है, पराक्रम है, तो इसका सदुपयोग कीजिए, किसी की सहायता कीजिए, किसी की रक्षा कीजिए। यदि आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तो स्मरण रखिए, आप अपने ही विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं। अब बल अर्जित करने के पश्चात, ये शक्ति अर्जित करने के पश्चात आप स्वयं का विनाश चाहते हैं या इस संसार का उद्धार चाहते हैं? निर्णय आपका है। राधे राधे। पक्षी राज कहलाता है बाज। बाज की जीवन आयु लगभग 70 वर्ष। अब 40 वर्ष में आते आते उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाने लगते हैं, चोंच टेढ़ी हो जाती है, पंख भारी हो जाते हैं। अर्थात वो भव्य उड़ान नहीं है, वो शक्ति नहीं। अब बाज क्या करे? बाज सबसे कठिन चयन करता है, चयन स्वयं की पुनर्स्थापना का। सर्वप्रथम किसी विशाल पर्वत पर जाता है, एकांत में अपना एक घोंसला बनाता है और फिर चट्टान पर अपनी चोंच मार मार के अपनी चोंच ही तोड़ देता है। फिर प्रतीक्षा करता है चोंच के पुनः उग जाने की। फिर वही अपने पंजों के साथ भी करता है। तत्पश्चात अपने भारी पंख एक एक करके स्वयं नोच के निकाल देता है। फिर 150 दिन की पीड़ा सहने के पश्चात उसे फिर मिलती है वही भव्य उड़ान, वही शक्ति, और फिर वो जीवन के अगले 30 वर्ष जीता है। क्या समझे? यदि इच्छा शक्ति हो तो एक दुर्बल भी बली बन सकता है। आप भी यही कीजिए, अपने बीते हुए कल के अस्तित्व का भार त्याग दीजिए और कल्पना की एक उन्मुक्त उड़ान भरी, स्वयं की पुनर्स्थापना करिए, तभी सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। और स्मरण रखिए, ये छोटे छोटे आरंभ ही बड़े बड़े शिखर तक ले जाते हैं। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य और धन, इन दोनों में संबंध अत्यंत गहरा है। धन वो शक्ति है जिसका उपयोग मनुष्य करता है सांसारिक वस्तुओं को खरीदने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। और मनुष्य वो शक्ति है जो धन को महान बना देती है। अब एक बात है, उपयोग करना चाहिए धन का और प्रेम करना चाहिए मनुष्य से।
ये बात अधिकतर लोग समझ नहीं पाते। लोग यही सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वो प्रेम करते हैं धन से और उपयोग करते हैं मनुष्य का। ये अनुचित है। देखिए, आप किसी सुई से युद्ध नहीं लड़ सकते, ना किसी तलवार से आप वस्त्र सी सकते नहीं। क्या किसके लिए है यह समझना आवश्यक है। आप भी उचित दिशा में कदम उठाइए। प्रेम कीजिए मनुष्य से और उपयोग कीजिए धन का। यदि आप मनुष्य का उपयोग करने लगे तो आपको प्रेम होने लगेगा धन से। ये प्रेम धीरे धीरे परिवर्तित होगा लोभ में और धीरे धीरे ये आपका अंत कर ही देगा। तो सभी मनुष्यों से प्रेम कीजिए और इसी प्रेम के साथ कहें राधे राधे। कहा जाता है जीवन में प्रेम करना ही सुख का मूल है। सत्य भी। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रेम किससे किया जाए। यदि आपको कुछ क्षणों के लिए सुख चाहिए तो प्रेम कीजिए अपनी रुचियों से। यदि आपको कुछ दिनों के लिए सुख चाहिए प्रेम कीजिए अपने मित्रों से। यदि आपको कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए या अनेक वर्षों के लिए सुख चाहिए तो प्रेम कीजिए अपने परिवार से, माता पिता, अपनी संतान, पति पत्नी, अपने संबंधियों से। किंतु यदि आपको सदा सदा के लिए सुखी रहना है तो प्रेम करना होगा केवल अपने कर्मों से। क्योंकि संबंध चाहे जैसा भी हो कभी ना कभी टूटता ही है। ये संसार कुछ ऐसा ही है कि जिसका साथ मिलता है उसका साथ छूटता भी। केवल कर्म ही एकमात्र ऐसा है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मृत्यु के पश्चात भी यही कर्म आपको जीवित रखते हैं। इसलिए सदैव स्मरण रखिए, ये कर्म धर्म समझकर निभाइए। जीवन के अंतिम क्षण तक कर्म से प्रेम कीजिए, जीवन के अंतिम क्षण तक सुखी रहिए। और मैं तो सदैव कहता तू बस कर्म करते जा, फल की चिंता ना कर। तो आई और मेरे साथ प्रेम से कही राधे राधे। क्या आपने कभी जल को अपनी मुट्ठी में बंद रखने का प्रयास किया है? चलो आज करते हैं। यदि आप मुट्ठी को कस के बंद करते हैं तो जल नहीं ठहरता। यदि आप उसे ऐसे ही बहने दें तो वो अपना मार्ग स्वयं बनाएगा और आपकी हथेली पर भी रुकेगा। जीवन भी कुछ इसी प्रकार होता है, जल की भांति अपना मार्ग स्वयं बना लेता है ये जीवन। हर एक समस्या का समाधान स्वयं बता देता है ये जीवन। इसलिए जीवन में जब भी परिस्थितियां हमारे अनुकूल ना हो, हमें समझ ही ना आ रहा हो, कुछ भी हमारे वश में ना हो तो हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और यही तो नहीं करना है। शांत चित्त से देखना है इस जीवन में घटित क्या हो रहा है। पीड़ा सभी ने भोगी है। पीड़ा के समय कुछ क्रोध करते हैं, क्रोध में आके पराक्रम करते हैं। यही तो नहीं करना है। शांत चित्त से बस वो समझना है जो ये जीवन हमें सिखाना चाहता है। जीवन सब सिखाएगा, बस स्मरण रखिएगा। कब प्रयास करना है और कब प्रतीक्षा करनी है ये आपको समझना होगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। भगवान और भक्त जब एक आकार होते हैं, जब भक्त अपने भगवान की ओर, अपने जीवन के उद्देश्य की ओर पूर्णतः समर्पित होता है, तब जन्म लेती है भक्ति। अब संसार में सारी आशाएं भले ही आपका साथ क्यों ना छोड़ दें, ये भक्ति आपके साथ रहेगी। भक्त और भगवान जब एक आकार हो जाते हैं तो उनमें कोई अंतर नहीं रहता। वो एक हो जाते हैं, एक व्यक्तित्व, एक अस्तित्व। इसलिए कभी भी जीवन में किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार में
किसी भी ईश्वर को मानिए, मन में श्रद्धा जागृत कीजिए, इस भक्ति को जागृत कीजिए। संसार में भले ही सब कुछ आपको छोड़ के चला जाए, तब भी ये भक्ति केवल आपका उत्थान ही करेगी। तो मन में इस भक्ति को जगाइए और मेरे साथ प्रेम, कल, आज, कल, इसी के मध्य में मनुष्य का पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। और मनुष्य क्या करता है? मनुष्य सोचता रहता है भूतकाल के विषय में, भविष्य के विषय में। कल वो सोच रहा था आज के विषय में, आज वो क्षण व्यतीत कर रहा है और क्या कर रहा है? चिंता कर रहा है भविष्य के विषय में। ऐसे में हुआ क्या? कल हमने व्यर्थ कर दिया आज की चिंता में, आज हम व्यर्थ कर रहे हैं भविष्य की चिंता में, और कल जब आएगा तो उसे भी हम इसी प्रकार व्यर्थ कर देंगे। कब तक व्यर्थ करेंगे? देखिए, आज को चिंतन में व्यर्थ ना करें। आज कर्म करें। यदि आज आप कर्म करते हैं तो आपका भूतकाल जितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, संवर जाए, और आपका भविष्य या आगे की राह चाहे जितने भी कठिन क्यों ना प्रतीत हो, आपके मार्ग प्रशस्त हो ही जाएंगे। तो कर्म कीजिए, श्रेष्ठ कर्म कीजिए और मेरे साथ प्रेम से करें, राधे राधे। पलायन अर्थात भाग जाना, किसी भी परिस्थिति या समस्या से मुख मोड़कर भाग जाना। कई बार हम जीवन में ये करते हैं, कई बार उचित भी, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही न जाए। किंतु यदि आपका पलायन करना यहाँ पाप का पालन पोषण करता है, तो पलायन अनुचित है। यहाँ पे युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। शांति सभी चाहते हैं, शांति सर्वश्रेष्ठ है, और कभी कभी इसी शांति को बनाए रखने के लिए महायुद्ध भी करना पड़ता है। यदि आप पलायन करते हैं अपने स्वार्थ से तो उचित है, तो श्रेष्ठ, किंतु यदि आप पलायन करते हैं धर्म स्थापना से, ये उचित नहीं। इस संसार के भाग्य के हित के लिए कई बार बिन बुलाए स्वयंवर में भी जाना पड़ता है, क्योंकि धर्म स्थापना का ये कार्य ये पलायन से नहीं, कर्म के पालन से होता है। तो पलायन कीजिए स्वार्थ से, कुकर्मों से, कुविचारों से, अहंकार से, और पालन कीजिए धर्म का, पालन कीजिए कर्म का। वंदे धर्म, वंदे कर्म। राधे राधे। आपने वो कहावत सुनी होगी, जब ईश्वर एक द्वार बंद करते हैं कई सारे मार्ग खोल भी देते हैं। अब ये मार्ग, ये सारे द्वार जो होते हैं हमें दिखते नहीं है, कई बार हम समझ नहीं पाते, खो जाते हैं। कभी कभी लगता है कि ये कहावत ही झूठी है, पर ऐसा होता तो है नहीं। क्यों खो जाते? क्योंकि हम समय व्यर्थ करते उसी द्वार को देखने में, सोच के कि अब ये खुलेगा, अब ये खुलेगा। प्रतीक्षा करते करते बहुत समय व्यर्थ कर जाते हैं। इतना समय व्यर्थ हो जाता है कि हम देख ही नहीं पाते, ढूंढ ही नहीं पाते वो सारे मार्ग, वो द्वार जो हमारे लिए खुले हैं। ढूंढ ही नहीं पाते तो उसका उपयोग कैसे करेंगे? स्मरण रखिए, ईश्वर सदैव हमारे साथ हमारी सहायता कर रहे हैं। ये मार्ग सदैव है, सर्वत्र है। आवश्यकता है तो दृष्टि, दृष्टिकोण और सोच की। इस दृष्टि को फैला कर देखिए, इस दृष्टिकोण को सकारात्मक बना कर देखिए, और ये सोच, इसकी सीमा तनिक ऊंची कर दीजिए। फिर देखिए, सब मिल जाए। क्या है? ये ईश्वर, ये परमात्मा, ये हमारे साथ है, हमारे मन में
जो ये मन चाहेगा वो ये मन अवश्य पाएगा। यदि मन चाहता है कि उसे मार्ग मिले तो मार्ग मिल ही जाता है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। अधिकार ना साधारण सा शब्द है, ना व्यापार, अपने आप में ही एक विशेष गुण है यह अधिकार। स्वयं ईश्वर ने मनुष्य को जीवन जीने का अधिकार दिया है, किंतु जब बात आती है स्त्री के अधिकार की तो उस अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ जाता है। अब स्त्री के अनेक अधिकारों में से एक अधिकार है स्वयं का वर चुनना कि कौन होगा उसका अर्धांग। कोई ऐसा व्यक्ति चुनना जो स्वयं के साथ साथ अपनी पत्नी के साथ साथ परिवार के साथ साथ इस समस्त समाज का वर्चस्व ऊंचा कर। अब सोचिए, स्वयं का वर चुनना कितना बड़ा अधिकार, योग्य वर चुनना उससे भी बड़ा कर्तव्य। इसलिए स्त्री के अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ जाता है, अधिकार उस शब्द का महत्व और भी बढ़ जाता है। आप भी अपने जीवन में अपने अधिकार को कर्तव्य के साथ जोड़ लीजिए। यदि ऐसा करेंगे तो हर स्वप्न पूर्ण होगा और मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। कर्म सदैव शांति से करो, उस नींव की ईंट की भांति जो शांति से 7 हाथ गहराई में जाती है। स्वर आता है शिखर पर लगे उस ध्वज से, किंतु शिखर पर लगा ये ध्वज प्रतीक होता है उस नींव में धसी उस ईंट की शक्ति का, जो शांति से अपना कर्म कर गए। तो ऐसे ही आप अपना कर्म कीजिए शांति से, संतोष से। जो शोर मचाना है वो आपकी सफलता को मचाने दीजिए, क्योंकि जब सफलता का ये स्वर संसार में गूंजता है तब कर्म का ये मोह और भी शक्तिशाली हो जाता है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। पुत्र धर्म का वहन करो। जब बात एक माता और उसके संतान के मध्य होती है या किसी भी संबंध की आती है तो उसका निवारण निकालने के लिए किसी और को बीच में लाना ये अनुचित है। जहां तक हो सके 2 व्यक्तियों को आपस में ही सब सुलझा लेना चाहिए। आगे जाके तुम्हारे जीवन में अनेक संबंधों की अनेक उलझनों का सामना तुम्हें करना होगा। जल की धाराओं को देखो, जब तक इन्हें किनारा नहीं मिल जाता तब तक ये ऐसे ही अशांत होती हैं। एक माँ का हृदय भी कुछ इसी प्रकार होता है। जब वो अपने संतान की चिंता में होती है ना, उसकी सुरक्षा के चिंता के बीच भंवर में होती है ना, हर क्षण केवल एक ही कामना करती है कि उसके संतान को एक सुख शांति और सुरक्षा का किनारा मिल जाए। बस इस संसार में माता पिता अपने संतान को सबसे बड़ी भेंट क्या दे सकते हैं? वैभव, सुविधाएं, घर, ये उसके आसपास भी। संसार में माता पिता अपने संतान को सबसे बड़ी भेंट संस्कार दे सकते हैं। अब उसके लिए समय की आवश्यकता होती है। अब ये काल अत्यंत विकट है, समय का अभाव सभी के पास है। ऐसे में कुछ कठिनाइयां वरदान के रूप में हमारे समक्ष आती हैं। जैसे यदि मैं इन समस्याओं की बात करूं, जैसे युद्ध, महामारी, महारोग, ऐसे समय पे हमारे पास समय ही समय होता है। इस समय हम चिंता करते हैं, भयभीत होते हैं कि कितने धन की हानि हुई। अब ये समय कैसे व्यतीत किया जाए? नकारात्मक सोच उसके मन में घर कर लेती है, वो समझ नहीं पाता करें क्या। मैं कहता हूं चिंता त्याग दीजिए, इस भय को कहीं त्याग दीजिए और जान लीजिए एक महत्वपूर्ण बात, ये ईश्वर ने आपके लिए वरदान दिया ताकि आप अपने कर्तव्य पूर्ण कर सकें। कर्तव्य, अपने परिवार को समय देना, अपने संतान को संस्कार देना, उनके साथ बैठिए, विचार विमर्श कीजिए, उनसे बातें कीजिए। कुछ बातें वो बांटे, कुछ आप बांटे, कुछ आप सीखे, कुछ वो सीखे। उनके साथ खेलिए, उन्हें अपने पूर्वजों की कहानियां बताइए। ये सब करेंगे
तो ना केवल उनका भविष्य उज्जवल होगा, बल्कि आप भी संतोष से भर उठेंगे। भयभीत मत रहिए। आज वर्तमान में आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका वर्तमान उचित होगा और भविष्य उज्जवल होगा, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। सब कुछ शुभ हो। राधे। बालपन। अब बालपन के विषय में क्या ही कहें, अत्यंत विशेष होता है ये बात। तो उसके अनेक सारी बातें हमें आज भी स्मरण है और आजीवन स्मरण रहेंगी। कुछ ऐसी बातें जैसे हमने कभी ठिठोली ऐसी कर दी जिसे माता पिता इतने रुष्ट हो गए कि उस दिन हमें भोजन ही नहीं मिला। होता है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ है। परंतु कभी सोच के देखिए, जब हम भूखे रहे हैं तब क्या हमारे माता पिता के गले से निवाला नीचे उतरा? कदापि नहीं। हम तो अभी बात कर रहे हैं माता पिता की, किंतु जब बात स्वयं की भी हो, हम भी कभी किसी जानकार के विषय में, किसी भिक्षुक के विषय में ये जान लेते हैं कि वो भूखा रह गया, तब भी हमारे गले से निवाला नीचे नहीं उतरता। और ये बात जो है, जब समाज पे एक बहुत बड़ी विपदा आती है तब स्पष्ट रूप से ये बात सामने आती है। जैसे कोई महायुद्ध हो या महामारी हो, तब मन अशांत हो जाता है। और तब यदि आपको शांति प्राप्त करनी है तो एक ही मंत्र है, सेवा करें। जितनी हो सके उतनी सेवा कीजिए। समाज में कितने सारे लोग हैं जो भूखे पेट ऐसे ही सो जाते हैं, किंतु यदि हम में से हर एक व्यक्ति प्रयास करे, उचित रूप से प्रयास करे, तो कोई भूखा नहीं सोएगा। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिए, किसी दरिद्र, किसी भूखे को भोजन कराना ईश्वर को प्रसाद चढ़ाने से भी महान कार्य है, क्योंकि ईश्वर दरिद्र की पुकार में बसते हैं। और मान लीजिए यदि उस भिक्षुक ने आपका भोजन ग्रहण कर लिया, अर्थात ईश्वर ने आपका भोग ग्रहण कर लिया, क्योंकि ये मानवता, ये सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी आराधना है। तो इस आराधना में विलीन रहिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कभी सोचा है मनुष्य को ही इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति क्यों माना जाता है? किसी और जीव को क्यों नहीं? केवल इसलिए कि हम आकलन कर सकते हैं, हमारे पास तीक्ष्ण बुद्धि है, नित नए आविष्कार कर सकते हैं, केवल इसलिए? वो तो औरों के पास, देवताओं के पास भी है। कुछ पशु ऐसे भी हैं जिनके पास तीक्ष्ण बुद्धि होती, फिर मनुष्य क्यों? क्योंकि मनुष्यों के पास कुछ ऐसा होता है जो अन्य किसी के पास नहीं होता। मानवता। मानवता जो सबसे आगे जाना तो चाहती, पर यदि राह में कोई ठोकर खा के गिरा तो उसे संभालना भी जानती। स्मरण रखिए, आपका सबसे बड़ा परिचय आपका नाम, आपकी संपत्ति या आपका धर्म भी नहीं है। आपका सबसे बड़ा परिचय आपकी मानवता। तो समय समय पर इस मानवता का परिचय दिया कीजिए, दूसरे मनुष्यों की सहायता कीजिए, अन्य जीवों की सहायता कीजिए। अपने आप चरना जो है ये पशुओं की प्रवृत्ति। मनुष्य वो जो दूसरों के लिए मरता है, मनुष्य वो हो जो दूसरों को मरने से बचाता है। इस मानवता को जगाइए और इस जीवन को जीना आरंभ कर दीजिए। और हाँ, मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। विपदाएं सबके जीवन में आती हैं, किंतु अनेक लोग विपदा आने के पश्चात ईश्वर को कोसते हैं। कहते हैं कि आप हमारी रक्षा क्यों नहीं करें? हमारे मन में आपके लिए अपार भक्ति है, सदैव आपका जाप करते हैं, फिर भी आप हमें इससे बाहर निकलने का ना मार्ग दिखा रहे हैं, ना इस संकट से हमें बाहर निकाल रहे हैं। अब ये होगी आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण। अब मैं बताता हूं सत्य क्या है। सत्य ये है कि ईश्वर सदैव आपके साथ हैं, रहेंगे। देखिए उस बीज की दृष्टि से जो धरा के नीचे दबा हुआ, उसे परिवर्तित होना है एक विशाल से सुंदर वृक्ष। वो तभी होगा जब वो टूटेगा,
टूटेगा तभी जब उसे ऊष्मा मिले। ऊष्मा कहां से मिले? सूर्य के ताप से। सूर्य के ताप से ये धरा बच नहीं सकती, उसे सहना ही पड़ता। और जब ये धरा और ये बीज दोनों तब जाते हैं, तभी तो ये प्रकृति वर्षा करती है। और उसी वर्षा से ये बीज एक सुंदर से वृक्ष में परिवर्तित होता है ना ईश्वर सदैव हमारे साथ। इसी प्रकार आपके जीवन में भी जब भी कोई संकट आए, कोई कष्ट आए, इसका अर्थ ये नहीं कि ये आप ही के किसी पाप का दंड आपको मिल रहा है। हो सकता है भविष्य में आपको एक सुदृढ़ इमारत बनना, उसकी आवश्यकता, तो ये उसकी नींव। जितना सीखोगे, जितना शक्तिशाली बनोगे, उतनी बड़ी इमारत बनोगे। कभी भी देखें, आभूषण बनाने से पूर्व स्वर्ण को भी कई बार कसौटी पर परखा जाता है, अग्नि पर तपाया जाता है। उसी प्रकार यदि आप शूरवीर बनना चाहते हैं तो लाक्षागृह का ताप सहना ही पड़ेगा। तो आइए और मेरे साथ कहिए, वंदे धर्म वंदे कर्म। राधे राधे। दाऊ मुझसे सदैव पूछते हैं कि कान्हा ये मुस्कुराहट कि सदैव तुम्हारे मुख पर क्यों रहती है, कैसे रह पाती? सामने शत्रु को देखते हो फिर भी धीरज नहीं खोते। कोई तुम्हारी निंदा करता है तो उनसे बैर नहीं रखते। कोई तुम्हारे विषय में बुरा सोचता भी है तो उससे कभी घृणा नहीं करते। कैसे और क्यों करते हो? आपके मन में भी ये प्रश्न आता हो। इसका उत्तर बड़ा ही सरल। कभी देखिए गाय के बछड़े को, कैसे वो अपनी माता का दूध पीता है, सुखी रहता है क्योंकि उसे ज्ञात है कि उसकी माता ये दूध रूपी अमृत उसे पिलाती रहेगी। उसे ज्ञात है कि ये समय केवल उसके लिए है कि वो अपनी माता का ये दूध रूपी प्रसाद ग्रहण करता है और इसलिए वो सुखी रहता है। इसी प्रकार ये जीवन प्रेम हेतु है। इतना छोटा सा जीवन प्रेम करने के लिए कम पड़ जाता है, घृणा करके समय व्यर्थ क्यों करें? मैं यही करता हूं, आप भी यही कीजिए। प्रेम करिए, प्रेम सब में बांटिए और इसी प्रेम के साथ कहिए राधे राधे। रोग, ऐसा कौन सा व्यक्ति है इस संसार में जिसे रोग नहीं हो? हर एक व्यक्ति कभी न कभी इस रोग के सामने आया ही है। उसका ये शरीर रोग से ग्रस्त हुआ ही है। अब ये रोग ये आते हैं, ये जाते हैं, किंतु क्यों ये हमें सता पाने में सक्षम रह जाते हैं? कारण है स्वच्छता। यदि स्वच्छता इस तन में नहीं होगी तो व्यक्ति शारीरिक रूप से पीड़ा सहेगा। अब उसी प्रकार अति आवश्यक है कि ये स्वच्छता कि मन में भी। यदि ये स्वच्छता मन में ना हुई तो व्यक्ति चारित्रिक रूप से पीड़ा सहता। अब इसका निवारण क्या? बड़ा ही सरल है इसका निवारण। यदि रोग तन में है तो सर्वप्रथम स्वच्छता रखना सीखिए, इस शरीर को स्वच्छ रखना सीखिए। समझदारी के साथ डट कर इस रोग का सामना करें, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। व्यायाम करते रहें, सब ठीक होगा। उसी प्रकार यदि ये रोग ये मन में हो तो क्या करें? सर्वप्रथम आधार पर ध्यान दें। आपका आधार है आपका आहार। जो आप खाओगे वही आप बनोगे। उसी प्रकार जो आप सोचते हो वही आप बनते हो। इसलिए इस सोच को सकारात्मक बनाएं, अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाएंगे, सब कुछ ठीक होगा। आपके मेरे हर एक के भीतर एक राक्षस रहता है, उसका सामना करें, उसे परास्त करें। तो ये रोग चाहे तन का हो या मन का, यदि उचित समय पर इसे ना रोका गया तो अनुचित समय पर यह महामारी बन सकता है। इसलिए सावधान रहें, स्वस्थ रहें और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। लक्ष्य को पाना कितना कठिन होता है। कोई सोचता होगा कि क्यों है इतना कठिन,
क्यों इतना संघर्ष करना पड़ता है लक्ष्य को पाने के लिए? ये लक्ष्य सरलता से मेरे पास क्यों नहीं आ जाता? चलिए आपको एक बात बता देता हूं। यदि आपका लक्ष्य कठिन ना हो तो उसे पाना आपके लिए असंभव हो जाएगा। लक्ष्य को पाने के इस मार्ग में आपको जो कड़ी धूप लगती है, जिससे आप दूर भागने का प्रयास करते हो, वही धूप आपको प्रेरणा देती है कि आप आगे बढ़ो। सोचिए एक यात्री जो अपने लक्ष्य की ओर जा रहा है, उस यात्रा में उसे बीच में कहीं छांव मिल जाए। अब यदि वो वहां पे विश्राम कर ले तो उसके साथ उसका भाग्य भी गहरी निद्रा में वहीं लीन हो जाता है। इसलिए परिश्रम, ये कड़ी धूप, इससे कभी दूर मत भागिए। जीवन में केवल आगे बढ़ते जाइए दृढ़ निष्ठा के साथ। और लक्ष्य चाहे सरल हो, कठिन हो, अत्यधिक कठिन हो, एक बात स्मरण रखिए, जिसने भी जीवन में लक्ष्य पाया है उसे लक्ष्य पाने का पश्चाताप तो कभी नहीं रहा। राधे राधे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि परिश्रम करने की आवश्यकता ही क्या है? इस प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, जन्म दिया है, जीवन दिया है, ये प्रकृति हमारा पालन पोषण भी कर ही लेगी। आप बताइए, कभी आपने देखा है सिंह को सेवा करते हुए? नहीं ना। कभी आपने देखा है पक्षी को चाकरी करते हुए? नहीं ना। फिर भी उनका पेट तो भरता ही है। चलिए आपकी ये बात मैं मान लेता। अब आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कभी आपने देखा है कोई जीव स्वयं चल के सिंह के मुख में आके बैठा हो और उसने कहा हो कि मुझे आप खा लीजिए, अपना भोजन बना लीजिए, अपना पेट भर लीजिए? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। सिंह को उसका भोजन वन में मिल जाता है, किंतु आखेट उसे ही करना पड़ता है। यदि उसने नहीं किया तो वो तो कहीं भूखा मर जाए। यदि बात की जाए पक्षी की, तो प्रकृति ने उसे दाने अवश्य दिए हैं, किंतु उसे खोजना स्वयं पक्षी को ही पड़ता है। स्वयं को जीवित रखने के लिए घोंसला बनाना पड़ता है, जिसके लिए भी अत्यधिक परिश्रम करने पड़ते हैं। इस परिश्रम से दूर मत भागिए, क्योंकि यही परिश्रम दूर दूर तक आपका भाग्य बनाता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। समस्याएं। अब समस्याएं किसके जीवन में नहीं होती? हर एक के जीवन में समस्याएं होती। और ठीक है, जीवन है तो समय के साथ समस्याएं आती ही। किंतु क्या सारी समस्याएं समय ही लाता है? नहीं, आप सारी समस्याओं का श्रेय समय को नहीं दे सकते। ये अधिकतर समस्याएं तो ऐसी होती हैं जिन्हें हम स्वयं आमंत्रित करते हैं कि समस्याओं आओ, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। कैसे? अब ये निर्भर करता है आपकी हाँ और ना। अधिकतर समस्याएं इसलिए आती क्योंकि हम बार बार हाँ कहते जाते हैं, और अधिकतर समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि हम उचित समय पर ना नहीं कह पाते। इसलिए बिना सोचे समझे किसी भी बात या किसी भी प्रस्ताव का समर्थन करना आपको बहुत बड़े संकट में डाल सकता है। वहीं कभी ना कह पाना, ये आपको उससे भी बड़े संकट में डाल सकता है। इसलिए स्मरण रखिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण सीख, सदैव सोच समझकर ही हाँ कीजिए और दृढ़ता के साथ ही ना कीजिए। और विश्वास कीजिए, आपका जीवन अत्यधिक सुखमयी हो जाए।
प्रतिज्ञा, छोटा सा शब्द किंतु इसमें शक्ति अत्यंत अधिक होती है। जो व्यक्ति प्रतिज्ञा का पालन करता उस पर टिका रहता, संसार उसका आदर करता, और जो व्यक्ति ये नहीं कर पाता वो अपयश का भागी बन जाता है। अब ये हम सभी जानते हैं, परंतु क्या इस प्रतिज्ञा का पालन हर परिस्थिति में, चाहे जो कुछ भी हो जाए, करना उचित है? अर्थात संसार इधर का उधर हो जाए, मैं अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहूंगा, क्या ये उचित है? अब ये हम जानेंगे एक उदाहरण द्वारा।